थू 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 थू, क्या बेस्वादी चाय बनाई है। इतनी कड़वी चाय कौन बनाता है, और चीनी तो ऐसे भरकर डाली है जैसे तेरा बाप गांव से चीनी के बोरे भरकर लाया हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा दूसरी चाय बना कर ला, भिखारिन कहीं की। तुम्हें ही शौक था माँ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाने का। मैंने कहा था कुछ दिनों में मेरी बड़ी कंपनी में नौकरी लगने वाली है, किसी अमीर लड़की को बहू बना लेना। पर माँ को चाहिए थी एक सुशील संस्कारी घर के कामकाज करने वाली बहू, जो हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब अपनी जान पहचान वाली से बात करके शादी तो करवा दी, पर दहेज में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अब क्या करूं ये बताओ तुम दोनों। अब आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा। बस अब मेरी जॉब 1,00,000-1,50,000 की लगी है, इसे घर से निकाल फेंकूंगा और कोई अमीर पैसे वाली लड़की को तुम्हारी बहू बनाकर लाऊंगा। कल मेरी नौकरी का पहला दिन है, बस बॉस अच्छा हो। सुनैना, सुनील की पत्नी, आज जो उसके हालात हैं उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही सुनैना है जो 6 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। सुनैना के चेहरे की चमक तो उसी दिन खो गई जब आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। अगले दिन सुनील नौकरी के लिए जाने लगा, तभी सुनैना आ गई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। सुनिए, आज आपका नई नौकरी का पहला दिन है, ये दही चीनी खाकर जाइए, दिन अच्छा जाता है। हट आगे से, तेरा मनोज चेहरा सामने आ गया। अब तो मेरा दिन अच्छा जाए ना जाए, पर बुरा जरूर जाने वाला है। कल मुही, क्या जरूरत थी मेरे बेटे के शुभ काम में जाते हुए रास्ता रोकने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बेशरम बेहया। माँ तुम इसे मार मार कर आज अधमरा कर ही देना, ताकि आगे से ये ऐसा दोबारा करने की कोशिश भी ना करे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुनील ऑफिस चला गया। पीछे से सुनैना की सास ने उसे बहुत मारा। सुनैना कमरे में जाकर रोने लगी। इधर सुनील ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि बॉस आदमी नहीं औरत है, वो भी एक खूबसूरत मॉडर्न बॉस जो उस कंपनी के मालिक की बेटी है। शीना नाम है मेरा। डैडी को लंदन में कुछ टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए अगले कुछ महीनों तक इस ऑफिस की बॉस मैं हूँ। वैसे घबराओ नहीं, मैं वो सख्त मिजाज वाली बॉस नहीं हूँ, वो मेरे डैडी हैं। शीना को सुनील धीरे धीरे पसंद आने लगा और वो बहाने से बार बार उसे अपने साथ काम के लिए बुलाती रहती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। शीना अपनी कार से घर जाने वाली थी, पर उसकी कार रास्ते में खराब हो गई। सुनील उसी रास्ते से बाइक पर घर जा रहा था। उसने शीना को साथ चलने के लिए कहा। शीना जी, मेरा घर पास में ही है, जब तक बारिश नहीं रुकती आप कुछ देर मेरे घर रुक सकती हैं। ओह, थैंक यू सुनील। बैठो बेटी, आओ यहाँ बैठो। पूनम, जाके एक तौलिया ले आ, और हाँ, भाभी को बोल दे कि गरम गरम अदरक वाली चाय बना लेगी। भाभी? मेरी बहू, सुनील की पत्नी। ओह अच्छा। कुछ देर बाद जब बारिश रुक गई तो शीना जाने लगी। सुनील छोड़ आएगा बेटी, इतनी रात में अकेले मत जाओ। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रास्ते में शीना बाइक पर बैठे बैठे सुनील को पकड़ लेती है। सुनील, मुझसे शादी करोगे? शीना जी आप? हाँ सुनील, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम अपनी उस गरीब भिखारन पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। शीना करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। सुनील ने घर जाकर माँ और बहन को ये बात बताई तो दोनों खुशी के मारे उछल पड़ी। तू शादी के लिए हाँ कह दे, देर मत कर बेटा, अब तो करोड़ों में खेलने के दिन आ गए हैं। आय हाय 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 हाय, करोड़पति बहू आ जाएगी तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। भैया हाँ कह दो और भाभी से तलाक लेकर शीना से शादी कर लो। ठीक है, इस मनोज से तलाक लेकर जल्द ही शीना से शादी करता हूँ। बहुत गरीबी में दिन गुजार लिए, अब अमीर आदमी बनना है। आप मुझे तलाक दे देंगे, पर मेरी गलती क्या है? तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू गरीब है। तू तो 1 रुपया भी नहीं लाई। अब तेरी जगह करोड़ों में खेलने वाली बहू इस घर में आएगी। सुनील और उसके परिवार वालों के मन में पैसों का लालच आ गया था। सुनील ने सुनैना को तलाक देकर शीना से शादी कर दी। सुनैना अपने पिता के पास गांव वापस चली गई और घर में एंट्री हुई अमीर बहू की। शीना के हाथ में एक बड़ा बैग था। माँ जी, शादी इतनी जल्दी में हुई कि पापा आपके और पूनम के लिए दहेज के कपड़े गहने नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने आप दोनों के लिए ये 1 करोड़ रुपए भेजे हैं। 1 करोड़ रुपए? अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी बहू, हमें तो साक्षात लक्ष्मी मिल गई, हमें और क्या चाहिए। माँ, भाभी इतने प्यार से दे रही है तो रख लेते हैं ना। भाभी, आज मैं आपके लिए बढ़िया सा खाने का कुछ बना देती हूँ। उस दिन के बाद शीना ने ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। उसकी सास और ननद दोनों उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों से काम वाली नहीं आ रही थी। अब शीना तो महारानियों की तरह बैठी रही। सारा काम बूढ़ी सास और ननद को करना पड़ा।
अब उन्हें सुनैना की याद आई। माँ, सुनैना भाभी थी तो सारे घर का काम वही करती थी। शीना भाभी तो कुछ भी नहीं करती हैं। देखो ना, अभी तक सोकर भी नहीं उठी हैं। हाँ, तू सही कह रही है। अभी ये सोकर उठेगी ना तो बात करेंगे। थोड़ा बहुत तो घर का काम इसे अब करना चाहिए। हम कितना करेंगे। शीना सोकर उठी। आज से वो दोबारा ऑफिस जाने लगी थी। बहू, कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम पड़ा है, काम वाली आई नहीं है, कौन करेगा? ऑफिस जा रही हूँ। कौन करेगा? आप दोनों करेंगी ना। मैं ऑफिस ना जाऊँ? किस बात के आपको 1 करोड़ रुपए दिए? मुफ्त में ऐश करने के लिए नहीं दिए, घर के काम करने के लिए दिए हैं। और हाँ, आज कह दिया, आज के बाद मत कहना। स्टूपिड वुमन। भैया देखो ना, भाभी माँ से किस तरह से बात कर रही है। अब मैं क्या बोलूं? 1 करोड़ रुपए तुमने लिए हैं तो घर का काम तो तुझे और माँ को ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, शीना कार के पास वेट कर रही है। सुनील शीना के लिए उसका पालतू डॉग था। शीना सुनील को जो कहती उसे करना पड़ता था। सुनील, तुम्हें पता था ना आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आ गए हो? जाओ चेंज करके आओ। मैंने तुम्हारे लिए न्यू कोट पैंट मंगवाया है, वो पहन कर आओ। और हाँ, घड़ी की सुई 12 पर आने से पहले बाहर आ जाना, वरना मैं कार लेकर चली जाऊंगी। पर शीना, ये कपड़े भी तो अच्छे हैं। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। सुनील अंदर गया और फटाफट से कपड़े चेंज करके बाहर आया, पर शीना तब तक ऑफिस जा चुकी थी। हेलो शीना, कहाँ हो? सॉरी सुनील, मैंने तुम्हें कहा था 12 पर सोई आने के बाद मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। अब तुम खुद ही ऑफिस आ जाओ। और हाँ, 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये अलग बात है कि तुम मेरे पति हो, पर ऑफिस में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। पर 15 मिनट में मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? हेलो हेलो। सुनील परेशान हो गया था। वो तेजी से सड़क की ओर दौड़ने लगा। उसे कोई ऑटो या टैक्सी दिखाई नहीं दी। सुनील ने काफी महीनों से अंदर रखी हुई अपनी बाइक बाहर निकाली और उस पर ऑफिस जाने लगा। पर अचानक रास्ते में सुनील का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये सब जल्दबाजी में हुआ था। सुनील को बहुत चोटें आई और सुनील दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। शीना ने सुनील से उसी समय डिवोर्स मांगा। सॉरी सुनील, मैं एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैं करोड़पति लड़की हूँ, मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल जाएगा। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने सुनैना के साथ गलत किया और आज मेरे साथ जिंदगी गलत कर रही है। मैं खुद तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ शीना। मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। शीना सुनील को तलाक देकर चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास था। माँ, हम दोनों ने भी बहुत बड़ी गलती की। सुनैना भाभी को घर से निकाल दिया, पर वो कितनी अच्छी थी। हाँ, आज सुनील के दुख में अगर वो होती तो अपनी जान लगा देती सुनील को ठीक करने में। सबकी आंखों में आंसू थे, तभी सुनैना आ जाती है। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। किस हक से बताता? मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। अरे पेपर पर तलाक हुआ है तो क्या हुआ? दिल से अभी भी मैं आपकी पत्नी हूँ। देखो, मेरी मांग का सिंदूर और मेरे गले का मंगलसूत्र आपका ही दिया हुआ है। मैं नहीं मानती ऐसे तलाक को। सुनैना, तू ही है हमारी 1 करोड़ की बहू, जिसमें 1 करोड़ गुण हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे गुनहगार हैं। सुनील और उसके परिवार की आंखों में पछतावे के आंसू थे। सुनैना वापस लौट आई क्योंकि उसने सुनील को और उसके परिवार को दिल से अपना माना था और उसका दिल करोड़ों का था। किसी गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी गांव की सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। आजकल के लड़के लड़कियों का चक्कर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जिसे देखो वही लव मैरिज कर रहा है। विमला, तेरा भी तो बेटा जवान हो चुका है, देखना कहीं वो तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंस गया। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं अपने रोहन के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाऊंगी और दहेज में एक मस्त गाड़ी लूंगी। फिर एक के ऊपर एक पैर रखकर ठाठ से चलूंगी पूरे गांव में। ऐसे वो सब गप्पे मारती रही। शाम को जब विमला अपने घर आई तो देखा उसके बेटे रोहन के साथ एक लड़की थी और दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है रोहन? माँ, ये दिव्या है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। आपको ये सब पसंद नहीं, इसीलिए नहीं बताया। ए लड़की, तू इस घर में नहीं रह सकती, निकल जा इस घर से। दिव्या एक मुंहफट और तेज तर्रार लड़की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों निकल जाऊं मैं? हाँ, मैं रोहन से शादी करके आई हूँ। अगर मुझे इस घर से निकालने की या मुझ पर अत्याचार करने की जरा भी कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम सब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे, समझे? इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। विमला का दिमाग खराब हो गया। किस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है तूने? इतना कहकर विमला भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को जब दिव्या खाना बनाने गई तब, मेरे लिए पालक पनीर बनाना। ये घर है, कोई होटल नहीं जो सबके लिए बना रही हूँ, वही खाना पड़ेगा।
और मैं कोई जहर नहीं बना रही। ऐसे ही जब देखो तब इन दोनों सास बहुओं के बीच जंग हुआ करती थी। कहाँ विमला का सपना था दहेज में कार लेने का, और मिल गई उसे मुंहफट बहू। दिव्या भी रोहन के ऑफिस जाने के बाद हर रोज तैयार होकर कहीं जाया करती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब रोहन काम पर गया हुआ था तब विमला की सहेलियां उसके मजे लेने उसके घर टपक पड़ी। और विमला, कैसी चल रही है तेरी कार? बहू तेरी सुनती भी है या नहीं? तभी दिव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। दिव्या, हम लोगों के लिए चाय बना कर ला। मैं कोचिंग जा रही हूँ, एक नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ मैं। इस घर की बहू होकर नौकरी करेगी तू? चल जा जाकर चाय बना कर ला। दिव्या आग बबूला हो गई। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, न ही आपने मुझे खरीद रखा है। मेरा जो मन होगा वो करूंगी। मैं वो पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ जिन्हें आप जैसी सास दबा कर रखती थी। इतना कहकर दिव्या वहाँ से चली गई। बड़ी आई, यही है तेरी लाखों में एक बहू। चलो बहनों, घर चलते हैं। इधर विमला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किस्मत ही खराब है मेरी, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही दहेज में गाड़ी मिली और ना ही पैसे। क्या फायदा हुआ शादी करने का? इस चुड़ैल को तो इस घर से निकालना ही होगा। अगले दिन रोहन के काम पर जाने के बाद विमला गांव में किसी पंडित जी से मिली। पंडित जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो सब जानते हो। मुझे बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे दो जिससे मैं अपने बेटे की फिर से शादी करूंगी और उस डायन को बाहर कर दूंगी। आपके बेटे के लिए एक लड़की है? ठीक है पंडित जी, आप इसे मेरे घर भेज देना। विमला अपने घर आकर बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद पंडित जी द्वारा भेजी हुई लड़की रागिनी आ गई। अरे आओ आओ, आराम से बैठो। तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। सामने किचन है, हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। जी माँ जी। रागिनी चाय बनाने लगी। दिव्या ये सब बहुत देर से सुन रही थी। वो गुस्से में किचन में गई और ये मेरा किचन है, किसी अनजान को यहाँ परमिशन नहीं है, निकल यहाँ से। मुझे माँ जी ने बुलाया है, इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं। ऐसे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। दिव्या, तू अब इस घर से निकल जा। तुझे न ढंग से बात करनी आती है न इज्जत करनी आती है। मैं रोहन की शादी रागिनी से कराऊं, तो निकल जा। ठीक है, अगर रोहन इससे शादी करने को तैयार है तो मैं निकल जाती हूँ इस घर से। दिव्या उसी वक्त गुस्से में घर से बाहर चली गई। विमला बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं आराम से तेरी शादी रोहन से कराऊंगी। शाम को जब रोहन घर आया तो उसे दिव्या नहीं मिली। अरे किसे ढूंढ रहा है तू? तेरी दिव्या ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरी शादी इस लड़की से कराऊंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ दिव्या को ढूंढने। रोहन अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। रात को इधर विमला और रागिनी गप्पे मारने लगी। माँ जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। मुझे नहीं लगता रोहन जी इतनी जल्दी आएंगे। सही कह रही है तू, बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सो पाऊंगी मैं। विमला अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद अचानक बर्तन गिरने की आवाज से विमला की नींद खुल गई। अभी भी कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कैसी? कहीं चोर तो नहीं घुस आया? देखना पड़ेगा। विमला दबे पांव आई तो देखा रागिनी घर का सामान चोरी कर रही थी। रागिनी, तू ये क्या कर रही है? तभी रागिनी ने बेलन उठाकर जोर से विमला की खोपड़ी पर मारा और भाग गई। विमला के सर पर गहरी चोट आ गई। विमला बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन और दिव्या वापस आ गए। विमला को इस हालत में देखकर दोनों हैरान हो गए। माँ जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनके सर पर गहरी चोट लगी है। रोहन और दिव्या विमला को हॉस्पिटल लेकर गए। करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। सारी रात वहीं गुजर गई। आप ऑफिस जाओ, मैं माँ जी के पास हूँ। रोहन को अर्जेंट काम था, इसलिए वो काम पर चला गया। 4-5 दिनों तक दिव्या ने विमला की उस हॉस्पिटल में खूब सेवा की। अब उसके घाव भी भरने लगे, पर अभी तक ना ही दिव्या विमला से बात कर रही थी और ना ही विमला दिव्या से। एक रात, देखा माँ, आपको दिव्या पसंद नहीं थी, पर उसी ने आपकी सेवा की। जब से आप यहाँ भर्ती हो तब से वो कहीं नहीं गई, और जिसको आप लेकर आई थी वो चोर निकली। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू ही मेरी बहू है। माँ जी, आज आप डिस्चार्ज होने वाली हैं, पर इसके अलावा एक और खुशखबरी है। मैं जिस नौकरी की वजह से परेशान थी ना, उस नौकरी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, पर उन लाखों लोगों में से कंपनी ने मुझे चुना है। मुझे कुछ एडवांस मिला था, तो डाउन पेमेंट करके मैंने कार ले ली है। रोहन आज उसी कार से आए हैं। आज मैं आपको अपनी कार में घर ले चलूंगी। विमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दिव्या अपनी सास को कार में बिठाकर गांव पहुंची। उसकी सारी सहेलियां उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ये खुशी विमला से बर्दाश्त नहीं हुई। वो जैसे ही कार से बाहर निकली,
उसने दिव्या को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। रोहन ये नजारा देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे अब क्यों रोती है बिमला, तेरा कार वाला बरसों पुराना सपना तेरी बहू ने पूरा कर दिया है। अब हर रोज ठाठ से घूमना इस गाड़ी में। उस दिन के बाद रोहन, दिव्या और बिमला खुशी खुशी एक साथ रहने